दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, उनसे उन्हीं की जबान में बात होगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असेंबली में दो टोक बयान। कहा, दहशत गर्दों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बदकिस्मती से 4 दिहाइयों से पाकिस्तान दहशत गर्दी के निशाने पर है। वो दहशत गर्द जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों के नजराने पेश करके मुल्क से बाहर धकेला, उन्हें वापस लाकर मुल्क में बसाया गया। ऑपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा। उमर अयूब ने कहा, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं। आजम नजीर तारड़ ने कहा, हैरत है कानून का सबक हमें पढ़ा कौन रहा है। ऑपोजिशन हम पर जैसे चाहे तनकीद करे, लेकिन पाकिस्तान पर तनकीद की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। बोले, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से खेलना उनके लीडर का वतीरा है। हडियाला जेल से हुक्म आने पर पहले उनके लोग दोस्त मुल्क के खिलाफ बयान देते हैं, फिर तरदीद आ जाती है। दोस्त मुल्कों के हवाले से हुकूमत की जीरो टॉलरेंस है। ऐवान में शोर शराबे की गलत रिवायत ऑपोजिशन ने डाली। पूरी कौम दहशत गर्दी का मिलकर मुकाबला करेगी। लांढी वाक़े के बाद सदर और वजीर आजम का रद्द अमल। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। फौरी कार्रवाई पर पुलिस को शाबाश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, दहशत गर्दी में मुलव्विस दरिंदे जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। पाक जापान ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। दुश्मन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला सिंध ने मानसहरा कॉलोनी वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। नेक्टा हेडक्वार्टर्स में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी का अहम इजलास। वफाकी हुकूमत का कच्चे के इलाकों में डाकों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। कहा कि कच्चे के इलाकों से चरपसंदों का मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा। मुश्तरका ऑपरेशन के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। इजलास में शरीक तमाम आईजीज की चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला की चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए SOPs 100% अमल दरामद यकीन बनाने की हिदायत। सदर आसिफ जरदारी के खिताब के दौरान तज़हीक आमेज हरकत पर स्पीकर कौमी असेंबली बरहम। जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद खान को कौमी असेंबली के मौजूदा सेशन से मुअत्तल कर दिया। स्पीकर का कहना था, बहुत मजबूर होकर तकलीफ में ये इकदाम कर रहा हूँ। दोनों अरकान ने बाजे बजाए और ऐवान की तौहीन की। ऑपोजिशन का आज भी भरपूर एहतजाज। अरकान मुसलसल शोर शराबा करते रहे। नवीद कमर को बात करने की इजाजत न देने पर बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी अरकान का ऐवान से वॉकआउट। IMF पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के लिए IMF के नुमाइंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि IMF पैकेज के हजम से ज्यादा इस्लाहात का पैकेज अहम है। तरक्की के लिए पाकिस्तान को इस्लाहाती ढांचे को बढ़ाना होगा। मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया से मुताल्लिक रिपोर्ट में IMF का कहना है कि 2024 में पाकिस्तान की शरह नमू 2023 से बेहतर रहेगी। पाकिस्तान को अखराजात में कमी, सब्सिडी के खात्मे और टैक्स छूट में कमी के इकदामात की हिदायत। पाबंदियां उठाकर बरामदात को 15% तक बढ़ाने की तजवीज़। वाशिंगटन में पाकिस्तानी मुआशी टीम की आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक के मुआशी माहिरीन से गैर रस्मी मुशावरत। आलमी मालियाती इदारों का तवील मुद्दत की बजाय मुख्तसर मुद्दत के प्रोग्राम का मशवरा। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारों ने टैक्सेस के निज़ाम को वुसअत देने, हर किस्म के रिलीफ को ख़त्म करने और हुकूमती कंपनियों की तेज़ रफ्तार निजकारी और खसारे में चलने वाली सरकारी कंपनियों का इंतज़ाम निजी शोबे के हवाले करने का मशवरा भी दिया। गैर जरूरी इदारों को खत्म और दीगर में छांटी का मशवरा भी दिया। सऊदी मावन वजीर दिफा मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई पैदावार, फौजी तरबियत समेत दो तरफा ताबुन मजीद बढ़ाने पर तबादले ख्याल। सऊदी मावन वज़ीर दिफा का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और कुर्बानियों का एतराफ़। पाक सऊदी दिफाई ताबुन के हवाले से 5वें इजलास में भी शिरकत।
ऐवान सदर में तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर रोटी और नान की कीमत कम कराने के हुक्म पर अमल दरामद कराने में नाकाम। बेशतर शहरों में रोटी और नान पुरानी कीमतों पर ही फरोख्त किए जा रहे हैं। अमल दरामद के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों की कार्रवाइयां भी जारी। मुख्तलिफ तनूर मालिकान को सजाएं और जुर्माने। लाहौर में 90% मकामात पर रोटी और नान नई कीमतों पर दस्तयाब। जिलाई इंतजामिया का दावा। नान बाइयों का कहना है सस्ती रोटी के लिए आटा सस्ता, सुई गैस, बिजली पर सब्सिडी दी जाए। इस वक्त सब मायूस हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल। हमने एयर एम्बुलेंस और 16 रुपए की रोटी पर वक्त ज़ाया करने के बजाय डिलीवर किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वफाक ने सूबे के छोटे छोटे फंड्स रोक दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। हुक्काम की मरियम नवाज को प्रोजेक्ट में 16 चीनी कंपनियों की दिलचस्पी से मुतालिक ब्रीफिंग। कहा 8 चीनी कंपनियां फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला की IT सिटी प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान के हल्फ उठाने के 1.5 माह बाद 14 रुकनी सूबाई काबीना ने हल्फ उठा लिया। नए अरकान से गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली काकड़ ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में सादिक इमरानी, अली मदद जदक, ज़हूर बेलोदी, नूर मोहम्मद अमीर शामिल। सरदार फैसल जमाली, सरफराज डोमकी काबीना का हिस्सा। सूबाई वज़रा में अब्दुल रहमान केतरान, सलीम खोसा, आसिम बख्त काकड़, तारिक मगज़ी काबीना में शामिल। शेब नौशरवानी, राहिला दोरानी और जिया लांगू भी वजीर बन गए। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में मामूली कमी। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदादो शुमार जारी कर दिए। महंगाई की सालाना शरह 28.54% पर आ गई। एक हफ्ते में 44 अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। 11 अशिया सस्ती, 18 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। जिंदा मुर्गी 54 रुपए महंगी हुई। आलू 12 रुपए से जायद महंगे हुए। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 230 रुपए कमी हुई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। राजनपुर में तेज बारिश के साथ यालाबारी। मस्तूंग में बारिश और यालाबारी से बागात और फसलों को नुकसान पहुंचा। शुमाली वजीरिस्तान के करीब दरिया टोची में पानी का बहाव बढ़ गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाली मरकजी शाहराह लोहार गली के मकाम पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मुतासरा अफराद को सामान और खैमे फराहम कर दिए गए। सवात, चित्राल और खैबर में शदीद बारिशों के बाद पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। सऊदी अरब के साथ हमारा ईमान और अकीदे का ताल्लुक है। जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस साल निगरान हुकूमत और सिपा सालार ने हज्जाज के लिए भरपूर कोशिशें की। आर्मी चीफ की कोशिशों से रुपया मुस्तहकम हुआ और हज 1 लाख रुपए सस्ता हुआ। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरखास्तें मंजूर। अदालत का बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी टेस्ट डॉक्टर आसिम यूनुस और सरकारी डॉक्टर के जेर निगरानी करवाने का हुक्म। अदालत ने नस्ब इजाफी दीवारों को फौरी खत्म करने की भी हिदायत। समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में चोर घुस आए। नमाज जुमा के बाद पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद के बाहर से मुतादिद नमाजियों के जूते चोरी। कई नमाजियों को नंगे पांव घर जाना पड़ा।
भिखारियों की भीख मांगने की हुदूद पर तनाज़ा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में खातून भिखारी की 3 भिखारियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने की दरखास्त। मजबूरी अपनी जगह पर, लेकिन भीख मांगने के लिए जगह मुख्तस नहीं की जा सकती। अदालत ने फैसला सुना दिया। भारत समेत दुनिया भर से बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आए सिख यात्रियों की वापसी। सिख यात्रियों ने बाबा जी गुरु नानक के दरबार पर हाजिरी दी और इबादत की। सिख यात्रियों की नारोवाल आमद पर पुलिस की जानिब से इंतहाई फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। रेलवे स्टेशन से मुल्हिका इलाके मार्केटों को बंद रखा गया। रेलवे स्टेशन पर पुलिस के आला अफसरान समेत दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं।